दोस्तों 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक ऑफिशियली समाप्त कर दी है। कई हफ्तों तक चले इस प्रोटेस्ट ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वांगचुक ने अपनी अनशन तोड़ने का फैसला किया? क्या उनकी डिमांड्स मान ली गई हैं या सिर्फ एक नया फेज शुरू हुआ है? चलिए पूरा मामला फैक्ट्स के साथ समझते हैं। सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड को सपोर्ट करते हुए शुरू की थी। मूवमेंट का फोकस एग्जामिनेशन सिस्टम, पेपर लीक एलिगेशंस और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने पर था। देश के कई स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी इस मूवमेंट से जुड़े। सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एश्योरेंस मिले हैं। उनके मुताबिक मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक डायलॉग था। उन्होंने सपोर्टर्स से भी अपील की कि पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एजुकेशन रिफॉर्म्स की डिमांड को आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद डॉक्टर्स की मौजूदगी में उन्होंने अपना 26 दिन का हंगर स्ट्राइक समाप्त कर दिया। फास्ट खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट भी खत्म हो गया। एजुकेशन रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड अब भी बनी हुई है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि अब फोकस डायलॉग, पार्लियामेंट्री एंगेजमेंट और पॉलिसी डिस्कशंस पर होगा, यानी प्रोटेस्ट का अगला फेज डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन के जरिए चलेगा। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर आगे क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। अगर प्रॉमिस डिस्कशन और कंसल्टेशंस होती हैं तो मूवमेंट एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में बढ़ सकती है, लेकिन अगर प्रोग्रेस नहीं होती तो प्रोटेस्टर्स फ्यूचर स्ट्रैटेजी पर फिर से फैसला कर सकते हैं। ये मूवमेंट सिर्फ एक व्यक्ति की हंगर स्ट्राइक नहीं था, इसने एजुकेशन गवर्नेंस, एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जैसे मुद्दों को नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बना दिया। चाहे कोई भी पॉलिटिकल व्यू रखता हो, एक बात साफ है कि एजुकेशन रिफॉर्म्स पर डिबेट अब और तेज़ हो चुकी है। 26 दिन बाद सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक खत्म हो गया है, लेकिन एजुकेशन रिफॉर्म्स की डिबेट अब भी जारी है। अब देखना होगा कि एश्योरेंस कितनी जल्दी ग्राउंड पर एक्शन में बदलते हैं। आपको क्या लगता है, क्या एजुकेशन सिस्टम में बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर्स, पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस के लिए जनता लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।